प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक सवाल पूछा गया एक मित्र ने, अक्सर ये सवाल रहता है लेकिन ये प्रश्न उन्होंने फिर से पूछा है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हर किसी के साथ आजकल तो वैसे भी ये घटनाएं घट रही हैं। वासना पीछा ही नहीं छोड़ रही, मुझे बचा लो, मैं क्या करूं। और ये बड़ा गहरा प्रश्न है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, और ये आध्यात्मिक साधकों को बड़ा परेशान करता है। केवल वासना ही नहीं, इससे जुड़ी हुई और भी चीज़ें। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें। और जो जुड़े हैं वो जुड़े रहिए, उसमें भी काम के वीडियो आते रहते हैं आपके, 2 4 5 दिन में आते हैं लेकिन आता ज़रूर है वीडियो, और वो बड़ा कीमती होता है क्योंकि उसमें बहुत गहरी चीज़ें होती हैं। शायद वो आप शुरू में समझ भी ना पाएँ। वीडियो लंबा होता है लेकिन बड़ा काम का होता है, इसलिए उससे ज़रूर जुड़ें क्योंकि उसमें एक क्रमबद्ध तरीका है आध्यात्मिक सीढ़ी का। तो ज़रूर जुड़ें गीता सीरीज से, जो जुड़े हैं वो ज़रूर सुने, सुनते रहें बराबर। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये प्रश्न है हमारे एक मित्र का कि वासना पीछे नहीं छोड़े, सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए और तो सब ठीक है, एक चीज़ है जो हमें पकड़े हुए है, एक चीज़ है जो मुझे पकड़े, वो मन से जा ही नहीं रही, और वो चीज़ है वासना। ये काम वासना या स्त्री की। अब चूंकि वो जो हमारे मित्र हैं वो पुरुष हैं, तो सीधी सी बात है उन्हें स्त्री परेशान कर रही होगी, उनके मन में स्त्री परेशान कर रही, उसकी कल्पनाएं परेशान कर रही। कोई स्त्री होती तो उसे पुरुष परेशान कर रहा हो, तो पुरुष की वासना, वासना एक ही होती है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, फर्क व्यक्तित्व का होता है। तो इससे पीछा कैसे छुड़ाएं, बड़ी परेशान कर रही, और सारी चीज़ें हो गई, मुझे इससे बचाओ, मतलब एक तरीके से उनकी उनकी बात ही है, और वे अक्सर इस बात पर ही आ जाते हैं घूम फिर कर। देखिए, पहली बात तो ये है, इसको अच्छे से समझ लेना आप, कि जो ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, आप जो आध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं, ये मिटने की यात्रा है, और मिटने या मिटाने की यात्रा है। किसको? अपने संस्कारों को। संस्कार जो आप में मौजूद है, और ये संस्कार ऐसा नहीं होता कि अभी आ गया, आप अचानक से आपको वासना, बस आपको वासना प्रभावित, मतलब आप उससे बड़े प्रभावित हो रहे हैं। ये कई समय से चली आ रही है। अब एक आप में आज वासना है मौजूद, निश्चित रूप से आपने पहले यात्रा की है, वो यात्रा चली आ रही है आपकी, तो वो संस्कार के रूप में मौजूद है, और आप चाहते हैं कि वो अभी मिट जाए, एक दिन में मिट जाए, वो मन से चली ही जाए। ऐसा कभी नहीं होता, इस भ्रम में कभी ना रहिए। आध्यात्मिक यात्रा निरंतर चलने की यात्रा है, निरंतर मृत्यु तक। संतों ने तो ये भी कह दिया, निरंतर जागरूक रहना है यहाँ, हमेशा सजग, अवेयरनेस। ऐसा नहीं होना कि बस छूट गए और आप फ्री हो गए। लोग क्यों तपस्या कर रहे हैं जंगलों में जा जाकर? क्या आप में वो क्षमता है? आप जाके जंगल में जाके तपस्या करेंगे? सबको छोड़ देंगे, घर बार नौकरी सब कुछ? आप में है ताकत? भीतर से कुछ बोल रहा है? कोई है ऐसा जो आपको भीतर से बता रहा हो कि हाँ तू सब छोड़ दे? कोई भी नहीं। और अगर आप ऐसे छोड़ भी देंगे तो कुछ होने वाला भी नहीं, क्योंकि लोग बड़ा देखी देखी में छोड़ भी देते हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो छोड़ ही देते हैं, बोले सब छोड़ दो, वो जाके किसी आश्रम को ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है। ड्रेस भी बदल गई, सब बदल गया, मन वही का वही है। मन थोड़ी बदलेगा, कुछ दिन हो जाएगा, हो सकता है कुछ दिन, आप 1 2 4 महीने 6 महीने, चूँकि वातावरण बदल गया, चीज़ें बदल गई, तो आप बड़ा सुख महसूस करें। उसके बाद फिर वही संस्कार, चूँकि वो तो बैठा है, वो गया नहीं। तुमने स्थान बदल दिया, मन को कैसे बदलोगे? वो तो वही का वही है। संस्कार को मिटाना होगा। जब तुम साधना कर ही रहे हो तो जरा धैर्य रखना। पहली बात तो ये, एकदम से ये नहीं होगा, अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर संस्कार जितना ज्यादा होगा गहरा, उतना लौटना उससे मुश्किल हो जाता है। और ये तो अच्छा हुआ कि आपने अभी शुरू कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है उस व्यक्ति को। और ऐसे लोग जो आज इस आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, सोचिए जो नहीं चल रहे हैं उनकी क्या दशा है। वे तो बड़े, उन्हें तो पता ही नहीं, बड़े डूबे होंगे, पता नहीं क्या होगा उनका और क्या भोग रहे होंगे।
बाद में नहीं होगा, अभी ही भोगते ही हैं वे दुख कष्ट, वो बस बेहोश है। तो वो समझते हैं बस जीवन ऐसे ही है। जो आध्यात्मिक पथ पर है उनका बहुत बहुत साधुवाद। कम से कम ये देखना तो शुरू हो गया कि ऐसा भी हो रहा है, और जिसने ये देखना शुरू कर दिया वही इसको मिटा भी सकता है, वही अपने संस्कारों को, क्योंकि वो प्रयास करेगा, प्रयास करेगा निकलने का। बुद्ध ने प्रयास ही तो किया निकलने का। वे छटपटा रहे थे और आसपास उनके बहुत से लोग थे, खुद राजा शुद्धोधन, वो ये कह रहे थे यही मेरा बेटा राजा बनेगा। मरने वाले लोगों को एक तरफ कर दिया, अपने राज्य से ही अलग कर दिया कि मेरा बेटा देख ही ना पाए, ये तो राजा बनेगा। शुद्धोधन खुद ही डूबे हैं मोह में, और जितने भी लोग हैं वे तो सब वहीं जी रहे थे ना। लेकिन बुद्ध में वो चाह थी निकलने की, इन चीज़ों से ऊपर उठने की, इनसे बाहर होने की, क्योंकि उनके भीतर कोई जागा था। उसे समझ आ गया था कि ये सब चीज़ें काम की है नहीं, क्योंकि अंत में मृत्यु में कितना भी यहाँ इकट्ठा भी कर लूँ, मान लो सब कोई मुझे साथ भी दे रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, जो कि होता नहीं संसार में। अगर सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो भी मृत्यु तो हो ही जाना है। तुम्हारा शरीर के साथ सब छूट जाना है। जिसको तुम सब अच्छा माने बैठे हो, जिसको तुम अच्छा माने बैठे हो, वो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा चल भी रहा है, तो वो तो सब छूट ही जाना है, तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं रह जाएगा। और फिर तुम बाद में पछताओ, बाद में पछताना ही रह जाएगा, या बाद में ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि मैंने ऐसा जीवन क्यों जिया, जब मरना ही था, जब यही सत्य था कि ये शरीर छूटना ही है, तो मैंने इतना सब जो इकट्ठा कर लिया, फिर शरीर के परे क्या सत्य है, ये प्रश्न छूट जाता। अंतिम समय यही याद आती है बात। तो तुम इसको ज़रा साथ रखो। पहली बात तो धैर्य रखो, निरंतर धैर्य रखना ज़रूरी है। धैर्य चाहिए, निरंतर साधना ज़रूरी है और धैर्य ज़रूरी है। साधना मतलब अपने को निरंतर देखना, उसमें डूबना नहीं है, उसके साथ एक नहीं होना। मन तो ये दोहराएगा ही, चूंकि उसमें वो संस्कार मौजूद है, बड़ा गहरा है, इसलिए जितना गहरा संस्कार उतनी अधिक जागरूकता चाहिए। पहला तो धैर्य चाहिए, धीरज रखो, समय लगेगा, ये एकदम से नहीं होगा। अगर ये सोच रहे हो कि ये ऐसा है कि कोई शरीर में रोग है और डॉक्टर ने दवाई दे दी और बस, डॉक्टर की दवाई भी तुरंत असर नहीं करती, उसमें भी कुछ समय लगता है, और रोग जब गहरा होता है तो और समय लग जाता है। देखा आपने, कभी टीबी हो जाती है लोगों गहरे, तो 1-1 साल दवाई खाते हैं, 2-2 साल दवाई खाते हैं। जितना रोग गहरा उतनी दवाई, उतनी ज़्यादा सजगता, उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी रोग जितना जिसका गहरा होगा उसे उतना समय लगता है, ये सबके लिए अलग अलग। इसलिए धैर्य रखना सबसे पहली चीज़, धैर्य रखना बड़ा ज़रूरी है। निरंतर साधना, निरंतर जागरूकता अपनी बनाए रखना, ये दूसरी चीज़। निरंतर जागरूक रहना, तुम जितने ज़्यादा जागरूक रहोगे उतने इनसे दूर रहोगे, और तुम जैसे ही बेहोश हुए ये तुम पर हावी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बैठे ही है। बात केवल वासना की नहीं है, कोई भी वृत्ति हो, जिसे क्रोध होगा वो क्रोध से परेशान हो जाएगा, उसे बार बार गुस्सा आएगा, बार बार आएगा। जिसे लोभ होगा, जो लोभ से पीड़ित होगा, वो बार बार लोभ में ही फंस जाएगा, उसे धन ही धन दिखाई देगा, वो कहीं ना कहीं धन को ला ही देगा, पकड़ ही लेगा उसे, वो उससे परेशान रहेगा। क्योंकि किसी न किसी एक वृत्ति से सभी बंधे हैं। जिसे मोह होगा वो किसी न किसी को पकड़ लेगा, ये मेरे माता, ये मेरी पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे मित्र, किसी न किसी को पकड़ लेगा वो, और ये नहीं छूटना चाहिए। और अगर कोई नहीं पकड़ा तो ये शरीर पकड़ लेगा, ये शरीर नहीं छूटना चाहिए, ये मोह है। मतलब एक कोई ऐसा संस्कार होता है जो आप पर हावी होता है, उसी से आप विशेष रूप से बने होते हैं, और इसे पहचान लेना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब पहचानते हैं तो फिर इस पर काम शुरू हो जाता है। तो ये तीसरी बात। और चौथी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तो ठीक है कि तुम्हें भी ये पता चल गया कि हम वासना से पीड़ित हैं, ये मैं उन्हीं व्यक्ति से कह रहा हूँ, और आप सबसे भी, वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इससे आप पीड़ित हो गए, ठीक है, आपको ये पता चल गया, ये संस्कार हटाना ज़रूरी है, ये ठीक है। लेकिन अब रात दिन अगर आप यही सोचते रहें कि मुझे ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं,
तो याद रखना, तुम जिसे रात दिन सोचते हो, ये मन का ये मन का तरीका होता है। मन ऐसे ही काम करता है। तुम जिसे रात दिन सोचते हो, जिस पर ज्यादा चिंता करते हो, जिसको तुम महत्व दे रहे हो बहुत अधिक, मन उसी को पकड़ेगा, मन उसी ओर जाएगा। तुम्हें वासना हटानी है, ठीक बात है। तुम्हें स्त्री के आकर्षण से बचना है। स्त्री आ रही हैं, तुम्हारे सपने में भी आ रही हैं, तुम्हारे मन में भी आ रही हैं, वो ठीक है। अब तुम उससे परेशान हो गए, वो आया विचार तुम्हारे भीतर और तुम परेशान होना शुरू, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इससे कैसे निकले। थोड़ी सा भी घट गया, तुम फिर उसे सोचने लग गए। तुम कहीं ना कहीं उसे सोच ही रहे हो, और जितना तुम उसे सोचोगे वो उतना ही तुम पर हावी होता चला जाएगा। मन की बात ही है, मन की ये विशेषता ये है कि तुम जिसको याद करते हो, मन उसको और गहरे तरीके से पकड़ता है। तुम्हें अपना ध्यान वहां से हटाना है भाई, ये समझ लो। तुम साधना पे ध्यान दो ना। तुम उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो कि मुझे छोड़ना, ये अभी तक छूटा नहीं, ये अभी तक छूटा नहीं, फिर कोई विचार आ गया, अभी तक छूटा नहीं। फिर तुम क्या करते हो, जब कुछ नहीं आता तो फिर याद कर लेते हो, आज आया कि नहीं आया। मतलब ध्यान सारा वही है कि आज स्त्री का विचार आया है नहीं आया, आज वासना का विचार आया है नहीं आया। तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा है ना, और फिर आ जाएगा वो। तुम जैसे ही याद करोगे वो फिर तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम्हारे सामने आ जाएगा। और ये फिर कभी नहीं खत्म होने वाला। और डबल जितना तुम उसे याद करोगे, जाने अनजाने, वो उतना ही अधिक आ जाएगा, उतना ही अधिक तुम पर हावी हो। फिर तुम परेशान हो जाओ, मैं इससे निकल ही नहीं पा रहा। अरे तुम अपने पर ध्यान दे, अपनी साधना पर ध्यान दे। ये चौथी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात। तुम जिस ओर जाना चाहते हो, अब उस ओर ध्यान दो। इस तरफ इसको महत्व ही मत दो। ऐसा समझो जिसको, जैसे मान लो कोई चीज है आपके जीवन में, कुछ कुछ भी, हम कोई नौकरी आप कर रहे हैं। अब आपने, ठीक है, वो आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ आपको, या आप धन कमा रहे हैं, या और भी कोई चीज कर रहे हैं। अब जब आप किसी चीज को महत्व नहीं देते, ठीक है, जब तक आप महत्व देते हैं तब तक वो महत्वपूर्ण होती है। जब आप उसे महत्व ही नहीं दे रहे, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, तो वो फिर आपको याद आती है या नहीं आती। नहीं आती, कभी कभी आती है, फिर धीरे धीरे वो छूट जाती है, छूट ही जाती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई किसी परिवार में कोई व्यक्ति एक खत्म हो गया, चला गया। शुरू शुरू में लोग रोते हैं, होते हैं नहीं होता, लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, सब कुछ करते हैं, बार बार याद आती है, उसी चीज़ की याद आती है। उसके बाद फिर क्या होते हैं, वो दूसरे काम में लग जाते हैं, ध्यान दूसरी ओर लगा देते हैं, अपने आगे बढ़ जाते हैं काम में, उसको महत्व देना बंद कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता, वो तो याद कर रहे होते, लेकिन फिर वो धीरे धीरे छूटने लगता है, क्योंकि उनका ध्यान दूसरी तरफ। अब धन भी कमाना है, अब घर भी अपना ठीक करना है, उसे आगे बढ़ाना है, इस तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो वो यादें पीछे छूटने लगती है। उसको महत्व देना फिर वो बंद कर देते कि कब तक याद करेंगे भाई, कब तक इसका रोना रोएंगे। खुद ही महत्व देना बंद कर देते, ठीक है अब जो हो गया हो गया, ये तो होना ही था। और फिर उसे महत्व देना बंद कर देते। महत्व किसको देने लगते हैं फिर, जो उन्हें करना है। तो तुम्हें करना क्या है, इसको महत्व दो, अपनी साधना को महत्व दो। यहां से ध्यान हटाओ कि तुम्हें अब ये छोड़ना है। जब तुम छोड़ने पर ध्यान देते हो, ये भी ध्यान होता है, इससे भी तुम मन का चिंता नहीं कर रहे हो। हमें स्त्री का विचार छोड़ना है, हमें वासना छोड़नी, ठीक है, समझ लो एक बार कि हमें छोड़नी है। अब ध्यान जिस ओर लगाना चाहे तो उस ओर ले जाओ ना, साधना पर ले जाओ, या जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, उसे भूल ही जाओ, उसको महत्व देना बंद करो। ठीक है, हो जाएगा। शुरू में संघर्ष होगा, इसमें ये भी याद रखना, संघर्ष होता है शुरू में मन में, क्योंकि वही संस्कार हावी रहा है, तुम वो पहले करते रहे हो, इसलिए बार बार वो याद आएगी। तुम्हें वहां से हटना ही तो है भाई, उस याद को छोड़ना है, उसको महत्व नहीं देना। तुम परेशान जब होते हो तो तुम उसी को महत्व दे रहे हो, उससे तुम परेशान हो गए, नहीं तुमने उसको महत्व दिया। तुम उसको इंपॉर्टेंस देना ही बंद कर दो, वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। कुछ समय लगेगा, इसमें संघर्ष होगा, हो सकता फिर वो आ जाए, फिर वो आ जाए, फिर वो आ जाए, धीरे धीरे छूट जाएगा। मत चिंता करो, धीरे धीरे ये छूटेगा, एकदम से नहीं होता, ये पहली ही बात थी। लेकिन उसको महत्व देना बंद करो। तुम जिस दिशा में जाना चाहते हो उस ओर महत्व दो। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसा हो रहा है,
अब एक तरफ आप ये कर रहे हैं जो जो हमने पहले भी बात की थी कि एक तरफ तो हम सारा हमारा ध्यान हम आध्यात्म में साधना में लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, फिर भी ये संस्कार नहीं छूट रहा हमारा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें रस आया ही नहीं, तुमने रस नहीं लिया। हमने पहले भी ये बात की थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा को भी दोष होंगे, मीरा में भी कमियां होंगी, लेकिन उसे लगन ऐसी लगी कि इस पर ध्यान ही चला गया। उस इस ये जो सारा ध्यान था, ये कचरा था, ये उसका चला ही गया, क्योंकि उसने इतना महत्व दिया उसको, सत्य को, जीवन में परम तत्व को, आत्म तत्व को। उस और वो उस आध्यात्मिक मार्ग पर वो ऐसी डूबी कि ये सब छूट गया। ये छूट ही जाता है, तुम डूब ही नहीं रहे उस तरफ, तुम्हारा ध्यान तो छोड़ने पर है और तुम छोड़ना ही उसको पकड़ना है। इसलिए वो नहीं छूट रहा, इसलिए वासना नहीं छूट रही, इसलिए क्रोध नहीं छूट रहा, लोभ नहीं, मोह नहीं, जिसका जो हो। इस प्रश्न में तो वासना की बात थी कि स्त्री की नहीं छूट रही, इसलिए क्योंकि तुमने उसको ही पकड़ रखा। छोड़ने पर ही सारा ध्यान है, यानी कुल मिलाकर ध्यान उसी पर है। पकड़ने या छोड़ने बात एक ही। तुम ध्यान उस ओर लगाओ जहां तुम्हें जाना है। जब तुम उसमें डूब जाओगे तो इसका ख्याल धीरे धीरे अपने आप ही चला जाएगा। उस ओर नहीं डूबे अभी हम, उस ओर डूबने की कमी है, तभी ये सब हो रहा है। और इसमें समय लगेगा, जैसे हमने पहले ही बात की, एकदम से नहीं होगा, समय लगेगा। ये बात शायद आप, ये जो हमने 4-5 बातें की, इसको फिर से सुनना, ये बड़ी कीमती है और यही उपाय है। कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा, क्योंकि आपका संस्कार है, आप ही इसे खत्म करेंगे। जागरूकता ही उपाय है। एक और बात समझ लीजिए, जो शायद हमने दूसरे टॉपिक में ही बात कर ली। जितने ज़्यादा जागरूक रहेंगे आप, जितनी ज़्यादा सजग अपने विचारों के प्रति कि कौन सा विचार कब आ रहा है, उतना ज़्यादा आप इससे मुक्त हो पाएंगे अपनी पुरानी आदतों से। ये एक आदत ही है, जागरूकता ही मिटाने का उपाय है। अवेयरनेस। पता है मुक्ति क्या है? और कुछ नहीं। जो पूर्ण जागरूक होता है, जिसे अब जागरूकता की जरूरत नहीं होती, वो इतना जागरूक हो गया कि हर एक विचार उसमें आ ही नहीं पाता। आता है, इतना सजग होता है वो कि हर विचार का साक्षी होता है, हर विचार का दृष्टा होता है। कोई भी विचार उसकी अनुमति के बिना आता ही नहीं। जो ऐसा होता है, इतना जागरूक जो हो जाता है, हमेशा सावधान, हमेशा अवेयर, सावधान, वो फिर बच निकलते। मुक्ति और कुछ नहीं। बुद्ध सदा जागरूक थे, वो यही कहते हैं, बुद्धोशी। मतलब बुद्ध ये कह रहे हैं तुम सदा जागरूक रहो, पूर्ण जागरूक रहो, यही मुक्ति है। पूर्ण जागरूकता ही, जो पूर्ण जागरूक रहना सीख गया, बस वही मुक्त हो गया। और कुछ मुक्ति नहीं होती। कोई भी विचार हो, फिर कोई भी वृत्ति हो, कोई भी संस्कार हो, अपने आप ही खत्म हो जाता है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे जो कही जा रही है। कोई और प्रश्न हो तो इसमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें, और वीडियो को जहां भी आप शेयर कर सकते हो, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।